Hello students, welcome back in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shubhra Singh Children Academy. Today I am going to start your chapter number 16, A Busy Month. So students, busy month ये ऐसी स्टोरी है जिसमें बर्ड्स बहुत बिजी हैं अपना नेस्ट बनाने में। इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड, उनके फीट, उनके बीक और बर्ड के स्ट्रक्चर। हम उनके आउटर स्ट्रक्चर के विषय में भी जानेंगे। हम जानेंगे कि उनके अकॉर्डिंग टू देयर फीट हाउ दे चेंज देयर हैबिट, मीन्स कि जिस तरह से उनकी फीट है उस तरह से वो क्या करते हैं। कुछ फीट के द्वारा वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग कर पाते हैं। उनकी फीट कैसी होती है, इस तरह से होती है। कुछ ऐसी बर्ड होती हैं जिनके पास 4 फैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो खाली अपने प्रे को कैच करते हैं, जैसे कि ईगल। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी भी बर्ड्स आप देखेंगे जिनकी फीट सिर्फ स्विमिंग के लिए बनी होती है। वो अच्छे से वॉकिंग नहीं कर पाती हैं, अच्छे से वो उड़ भी नहीं पाती हैं। स्टूडेंट्स, और भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना है जिसमें कुछ ऐसी बर्ड होती हैं जो ट्री पर चढ़ती हैं, तो उनकी जो फीट होती है उसका स्ट्रक्चर उसके पेड़ पे चढ़ने के लिए बना होता है। तो डिफरेंट जो वेराइटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीट, अकॉर्डिंग टू देयर वीक, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, अब बिजी मंथ में। स्टूडेंट्स, ये गिज़ू भाई की स्टोरी है। उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसमें बर्ड की सारी बातें बताई है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं बर्ड्स के विषय में कि कैसे कोई भी बर्ड अपना नेस्ट डिफरेंट प्लेस में बनाती है। जैसे अगर उनके पास बीक, जैसे आपके पास हैंड हो, आप कोई भी वर्क कर सकते हो, लेकिन बर्ड के पास तो हैंड नहीं है, तो वो बीक की हेल्प से अपना कोई भी वर्क करती है। कोई भी वर्क इन द सेंस नेस्ट बनाती है, वो अपने बेबी को भी केयर करती है। तो स्टूडेंट्स, वो जो बीक है उससे वो अपना नेस्ट बना रही है, अपने बेबी बर्ड को फीडिंग भी करा रही है, और उसी बीक से वो इंसेक्ट और ग्रेन लेकर आती है और अपने बेबी बर्ड को देती है। तो स्टूडेंट्स, और एक चीज़ इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि कोयल, जिसकी आईज़ होती है रेड और ब्लैक होती है, लगती है बिल्कुल कलर किसकी तरह लगता है, क्रो की तरह, और वो कभी अपना नेस्ट ही नहीं बनाती है क्योंकि उसका कलर ब्लैक होता है। तो ब्लैक मैच करके वो अपना एग क्रो के नेस्ट में दे देती है, और क्रो अपना एग समझ के उसका अच्छे से केयर करता है। फिर बाद में जब उसको पता लगता है ये तो कोयल का एग है, फिर वो नेस्ट छोड़ के चला जाता है। इस तरह की स्टोरी आप देखोगे अ बिजी मंथ में। स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अ बिजी मंथ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ गिज़ू भाई इन 13 अप्रैल 1936, भावनगर। डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून का ये कौन सा टाइमिंग है, 3 o'clock का। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। स्काई में कुछ भी बादल नहीं है, मीन्स स्काई बिल्कुल क्लीन है। द सन इज़ बर्निंग हॉट, और सन बहुत ज़ोर से अपनी हीट को रेज कर रहा है। द स्पैरो, डब्स, सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। स्पैरो हुई, डब्स हुई, सन बर्ड हुई, ये सारे वर्क कर रही हैं क्या करने के लिए, अपना नेस्ट प्रिपेयर करने के लिए, अपना नेस्ट बनाने के लिए। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट। कुछ बर्ड ने तो अपना नेस्ट पहले से ही बना रखा है। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हैच्ड। आप देखोगे कुछ एग में तो बेबी बर्ड हैच कर गई है, मीन्स बेबी बर्ड उसमें से निकल गई है। सो द पेरेंट बर्ड आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड ग्रेन्स। तो जो बेबी बर्ड्स को कौन केयर कर रहा है, उनके मदर एंड फादर। तो जो मदर फादर बेबी बर्ड हैं वो उनको ग्रेन्स दे रहे हैं, उनको डिफरेंट इंसेक्ट को दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बर्ड्स होती हैं जो इंसेक्ट भी खाती हैं, तो वो अपने बेबी बर्ड को भी तो खिलाएंगी। इस तरह से
हम देख रहे हैं वो कैसे अपने बेबी बर्ड की केयर कर रही हैं। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैज्ड इट। वो एग वैसे ही है, उसे अभी हैच होने में टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट्स, इन द बिजी मंथ में बर्ड्स किस तरह से अपने बेबी का केयर कर रही हैं। ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देयर आर मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड। जब हम गोपाल भाई के घर जाते हैं तो उनके रोड साइड में बहुत सारे स्टोन हैं। स्टोन में कौन सी बर्ड अपना नेस्ट बनाती है? स्टोन में इंडियन रॉबिन, जो इंडियन रॉबिन होती है वो अपना नेस्ट बनाती है। उसी स्टोन के बीच में जो सड़क के किनारे स्टोन पड़ी होती हैं उसी में रॉबिन बर्ड अपना एग देती है। स्टूडेंट्स, अब नेस्ट किस तरह से बने होते हैं? नेस्ट बनाने में हमें कौन कौन से मटेरियल लगते हैं? जैसे नेस्ट आप बना रहे हो तो रॉबिन बर्ड कौन से नेस्ट किस तरह से बनाएगी, ओके, इसको हम देखते हैं। एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स, ओके। बच्चू भाई सोड इट टू मी। बच्चू भाई जो मेरे साथ में था उसने मुझे दिखाया, देखो देखो ये रॉबिन बर्ड का नेस्ट है जो रोड के कॉर्नर में जहाँ पे बहुत सारे स्टोन होते हैं वहाँ पर ये बर्ड अपना नेस्ट बनाती है। आई लुक थ्रू द बायनाकुलर। मैंने बायनाकुलर से बड़े ध्यान से देखा। अगर मैं उसके पास जाता तो बर्ड भाग जाती। और आप भी गलती से कभी किसी भी बर्ड के नेस्ट के पास मत जाना। अगर बर्ड ने देख लिया और उसमें बेबी भी होगा तो वो कभी भी अपने बर्ड को केयर करने के लिए नहीं आएगी, वो कभी अपने नेस्ट के पास भी नहीं आएगी। तो मेक श्योर यू डोंट गो देयर। स्टूडेंट्स, तो हमने किससे देखा था उस बर्ड के नेस्ट को? हमने देखा था बायनाकुलर से। बायनाकुलर क्या होता है? बायनाकुलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम बहुत दूर की चीज़ को बहुत आसानी से अपने नज़दीक और क्लियरली देख सकते हैं। तो बच्चू भाई ने भी यूज़ किया था क्या? बायनाकुलर का। आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। हमने देखा कि वो नेस्ट किससे बना था? ग्रास से। आप देखोगे रोड साइड में और स्टोन के बीच में जो नेस्ट बने हैं ग्रास लेगा ना। अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है? ग्रास है। तो ग्रास का यूज़ रॉबिन बर्ड कर रही है अपना नेस्ट बनाने में। सो ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स। और सबसे ऊपर क्या लगे हुए थे? ट्विग्स लगी हुई थी। ट्विग्स क्या है? जो प्लांट्स की छोटी छोटी डंठल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विग्स, ओके। तो जो सबसे ऊपर का लेयर था नेस्ट का वो किससे बना हुआ था? ट्विग्स से बना हुआ था। रूट, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल मीन्स ग्रास का यूज़ किया उन्होंने, ट्विग्स का किया, ऊल का जो छोटे छोटे कॉटन पड़े होते हैं, कॉटन प्लांट से पड़े होते हैं, वो सब का भी यूज़ रॉबिन बर्ड ने अपना नेस्ट बनाने में किया था। और दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स द नेस्ट। इस तरह से रॉबिन ने अपना नेस्ट बना लिया। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक्स। तो जो चिक उस नेस्ट में रहेगी उसके लिए तो बहुत सॉफ्ट रहेगा। कॉटन को टच करते हैं तो कितना सॉफ्ट होता है और उसी कॉटन में अब वो अपना नेस्ट हैच करवाती है और बेबी बर्ड उसी नेस्ट में रहती है। तो रॉबिन बर्ड का नेस्ट तो बहुत अच्छा है। सो अब हम कुछ ऐसी बर्ड को देखेंगे जिनके नेस्ट बहुत हार्ड होते हैं। वो कौन है? क्रो। और क्रो का सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि क्रो अपना नेस्ट प्लांट, जो ट्री, बड़ी बड़ी ट्री होती है उनके सबसे टॉप ऑफ द ट्री पे वो अपना नेस्ट बनाती है। और उसका नेस्ट बहुत हार्ड होता है क्योंकि उस पर पतली पतली आयरन रॉड का भी यूज़ कर लेती है। वो हार्ड ट्विग्स होती हैं और ये इतनी हार्ड होती है कि इसमें क्रो का ही एग हैच हो सकता है और कोयल का। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम क्रो के विषय में। क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि क्रो तो सब चीज़ खाता भी है और क्रो का नेस्ट भी सारी चीज़ों से बना होता है। ग्रास भी लेता है वो, आयरन रॉड, पत्ती पत्ती आयरन रॉड होती हैं उसको भी यूज़ करता है। वो हार्ड ट्विग्स होती हैं उसका भी, लीव्स का और कॉटन का, क्लोथ्स का, ड्राई जो आपकी ग्रासेस होती हैं उसका, सब का यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाता है। उसका नेस्ट तो बहुत हार्ड होता है। आपने कभी किसी मोटे स्टिक को देखा है? किसी जो बहुत हार्ड हो, उसी हार्ड स्टिक का यूज़ करके क्रो अपना नेस्ट बनाता है, जिस तरह का नेस्ट आप देखेंगे। और इवन पीस ऑफ वायर एंड वुड,
उसमें वो वायर का यूज़, जो तार होते हैं उसका भी यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाता है। ये हो गई ना क्रो की बिल्कुल हार्ड नेस्ट क्वालिटी। आई सा बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट, इट वॉज सिटिंग विद द बीक वाइड ओपन, द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। हमने देखा कि रॉबिन बर्ड का जो नेस्ट है उसमें उसका एक बेबी बर्ड था जो अपना बीक ओपन करके बैठा हुआ था। मैंने उसको बायनोकुलर से देखा तो उसका जो बीक का इनसाइड था वो बिल्कुल रेडिश था, और बायनोकुलर से देखने पे हमें पता चला कि उसने डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट में डिफरेंट थिंग्स का यूज़ किया था। ग्रासेस यूज़ की थी, सॉफ्ट ट्विग्स का यूज़ किया था, बिल्कुल सॉफ्ट था रॉबिन का, लेकिन उसी के अपोजिट हार्ड किसका था? क्रो का था। और क्रो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता है? क्रो अपना नेस्ट बनाता है टॉप ऑफ द ट्री पर, जो बहुत हार्ड होता है। और क्रो नेस्ट बनाने में किसका यूज़ कर रहा है? वायर का और वुड का। लेकिन रॉबिन तो नहीं यूज़ कर रही है, उसका नेस्ट तो बहुत सॉफ्ट बन रहा है। हमने ये भी देखा कि इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू ऑन द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक ऑफ ओपन बीक, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट। हमने देखा था बायनोकुलर से कि रॉबिन ने कैसे अपने बर्ड के माउथ में छोटे छोटे इंसेक्ट को डाल दिया था। उसका माउथ का रेडिश पार्ट भी हमने देखा था। तो रॉबिन का बेबी बर्ड माउथ ओपन करके उसके नेस्ट में बैठा था छोटा सा, और अपने माउथ को ओपन किया था। उसका माउथ का इनसाइड पार्ट बिल्कुल रेडिश था, और उसमें रॉबिन ने अपने बेबी बर्ड के लिए थोड़े छोटे इंसेक्ट रखे थे उसे खाने के लिए। तो रॉबिन बर्ड, मदर बर्ड अपनी बेबी की कितनी केयर कर रही है। बाय देन इट वॉज इवनिंग, अब तो शाम हो गई थी। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक, अब रॉबिन अपने बेबी बर्ड के साथ में बैठी हुई थी शाम के समय में। अब आपको पता है कि कोयल, जिसको मैंने बताया कि उसकी रेडिश आइज़ होती हैं, बॉडी ब्लैक होती है, वो क्या करती है? अपने एग को, कोयल तो कभी अपना नेस्ट ही नहीं बनाती है, ये तो कोयल की क्वालिटी है। और कोयल अपना एग तब फिर कहाँ हैच करवाएगी, कहाँ ले करेगी? यस, कोयल अपना एग ले करती है क्रो के नेस्ट में। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, क्योंकि कौन सबसे प्यारी सॉन्ग सिंग करता है? वो है कोयल। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, वो अपना नेस्ट तो खुद बनाती ही नहीं है। इट लेज इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट, वो अपने एग को क्रो के नेस्ट में ले करती है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स, अब क्रो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने एग की तरह ही कोयल के एग को भी हैच करवा देता है। देन देर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाई, हमने ये भी देखा कि छोटी सी ट्री उसके पास में ही थी। इट वॉज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, अब मैंने बहुत एक ऐसा नेस्ट देखा जो ब्रांच से लटकी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी, और उसके बर्ड्स येलोइश थे। वो अपने लटके हुए जो नेस्ट बनाते हैं उसमें उसका बेबी बर्ड भी था। हमने देखा बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, बिल्कुल अलग था। वो कौन था? हम देखते हैं, वो था द डब मेक्स इट्स नेस्ट एमंग द थॉर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। हमने देखा कि मेहंदी हेज में जो डब है वो अपना नेस्ट बनाती है। कहाँ पे? मेहंदी हेज में। और देखा हमने कि द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, हमारे घर में ही, जिसे उसे घरेलू चिड़िया भी बोलते हैं, वो स्पैरो अपना नेस्ट हमारे घर में ही बनाती है। आपने देखा होगा कि घर में कहीं भी जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, कहीं भी उसे जहाँ प्लेस सुरक्षित लगता है वहाँ पर वो अपना नेस्ट बना लेती है। स्पैरो, इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस बर्ड भी बोलते हैं। The sparrow can be found in the around our own house. It makes its nest anywhere, on top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge. तो हमने देखा जो हमारी हाउस बर्ड है वो कहीं पर भी अपना नेस्ट बना ले रही है। हमारे घर में अगर उसे जगह मिलेगी तो कहीं कपबोर्ड में बना लेगी, हमारे मिरर के पीछे बना लेगी, उसे जहाँ पे स्थान मिलेगा वहाँ पे वो अपना नेस्ट बना लेगी। हमने देखा पिजन ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस,
स्पैरो की तरह पिजन भी अपना नेस्ट कहीं भी बना लेती है। अगर कोई पुरानी बिल्डिंग होती है वहाँ पर भी वो पिजन अपना नेस्ट बना लेती है। आपके स्कूल में भी बहुत सारे पिजन ने अपना नेस्ट बनाया है। यस स्टूडेंट्स, हमने देखा ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड building. The barbet or copperspit bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. स्टूडेंट्स, आपने एक ऐसी बर्ड को भी देखा होगा जिसने ट्री ट्रंक पर टुक 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 की वॉइस करके अपना नेस्ट बनाया होगा। मीन्स वो जो ट्री ट्रंक होती है उस पर वो होल कर देती है, अपने बहुत हार्ड बीक से वो उस ट्रंक पर टुक 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 की साउंड करके उस पर होल करती है। और जब वो होल करती है तो क्या उस ट्री पे कोई इंसेक्ट नहीं होंगे? यस, इंसेक्ट भी होंगे। तो उसी इंसेक्ट को वो खा लेती है और अपना होल भी बनाती रहती है। स्टूडेंट्स, ये कौन सी क्वालिटी है? कॉपरस्मिथ और वुडपीकर की, जिसको आप क्या बोलते हो? कटफोड़ो बोलते हो ना। लेकिन कॉपरस्मिथ को आपने देखा होगा, उसकी आइज़ बहुत बड़ी बड़ी जैसे दिखती है और उसके नेक होती है ब्लू कलर की होती है, उसको हम नीलकंठ भी बोलते हैं। इस तरह की बर्ड भी अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती है? ट्री ट्रंक में। ट्री ट्रंक पे होल करके वो अपना नेस्ट बनाती हैं। और आपने किसी ऐसे बर्ड को देखा है? इट मेक्स द नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक एंड द टेलर बर्ड यूजेज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। आपने देखा है कि बुश जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें दो लीव्स को जोड़ करके को स्टिच कर करके अपना नेस्ट बनाती है टेलर बर्ड, क्योंकि वो इतनी अच्छे से सिलाई करती है दोनों लीव्स को जोड़ करके और अपने बेबी को उसमें एग ले करती है। बेबी हैच होता है और वो बहुत मजबूत भी होता है, बेबी गिर नहीं सकती है, इतने अच्छे से वो उसमें सिलाई की रहती है। तो ये है टेलर बर्ड की क्वालिटी। टेलर बर्ड अपने दो लीव्स को अच्छे से स्टिच कर देता है जिसमें वो अपना एग ले करती है। एग ले करने पर वहीं पर उसका बेबी एग हैच होता है। आपने देखा होगा ऐसे बर्ड को जो द सन बर्ड्स मेक अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। ये ऐसी बर्ड होती हैं जो वेबर बर्ड होती हैं। वेबर बर्ड आपको हाउस बर्ड की तरह लगेंगी, स्पैरो की तरह लगेंगी, लेकिन वो स्मॉल बर्ड सन बर्ड एलोइस होती हैं। उनके ऊपर की जो कवरिंग होती है एलोइस और ब्राउनिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेवर बर्ड। वो अक्सर अपना जो नेस्ट होता है वो लटके हुए, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि कैसे वो अपना नेस्ट बना रही है। यस, वो अपना नेस्ट बना रही है ब्रांच पर और उसके हैंगिंग ब्रांचेस पर अपना नेस्ट बनाती है। उसका नेस्ट कैसा होता है? हैंगिंग होता है। द सेम इवनिंग वी सा सन बर्ड्स नेस्ट। कैन यू गेस वॉट इट नेट इज़ मेड ऑफ? वो अपना नेस्ट किस चीज़ से बनाती है? कौन से मटेरियल का यूज़ करती है? द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बाइट्स ऑफ ट्री बार्क, पीस ऑफ क्लॉथ्स, रेजेस एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब। देखो, क्योंकि उसका नेस्ट आप देख रहे हैं, जो वेबर बर्ड का नेस्ट है वो हैंगिंग है, ब्रांच पे हैंगिंग है। तो कोई भी थिंग्स को अगर हमें हैंगिंग करके करना है तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसमें हम बहुत डिफरेंट मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं। जो कॉबवेब होता है, स्पाइडर जो वेब बनाती हैं उसका भी यूज़ वो अपने नेस्ट में करती है। स्पाइडर का जो वेब होता है उसका यूज़ भी वेबर बर्ड अपने नेस्ट में करती है। उसमें कॉटन वूल भी होते हैं और सारे थिंग्स जो अदर बर्ड यूज़ करती हैं वो तो रहता है, उसके साथ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो वो यूज़ कर रही है। वो क्या यूज़ कर रही है? वो यूज़ करती है स्पाइडर का वेब, जिससे वेब होता है जाल, उसी का यूज़ वो अपने बर्ड के नेस्ट में बनाने में कर रही है, क्योंकि उसका नेस्ट कैसा है? हैंगिंग नेस्ट है। कॉबवेब के साथ व्हेन आई लुक थ्रू द बाइनाकुलर, हमने जब बाइनाकुलर से देखा तो हमने देखा, ये कौन बता रहा है? बच्चू भाई बता रहा है कि जब हमने बाइनाकुलर से देखा तब हमने देखा कि उसमें अ चिक इन द नेस्ट में एक छोटा सा बेबी है। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। जहाँ पे भी नेस्ट की स्मॉल ओपनिंग होती है वहीं पर वो बेबी बर्ड बैठी थी।
It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. वो अपनी मदर की बहुत वेट कर रही थी कि मदर अभी आएगी और मुझे कुछ खाने के लिए देगी. What else can it do? Just eat and sleep. इसके बाद वो खाकर सो जाएगी. Do you know what the weaver bird? क्या आप जानते हो weaver bird क्या है? The male weaver bird make beautiful woven nest. बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वेवर बर्ड की. जो मेल वेवर बर्ड होता है वो खूब सारे नेस्ट बनाता है. ढेर सारे मेल होते हैं वेवर बर्ड, वो नेस्ट बनाती हैं. तब फीमेल वेवर बर्ड उसमें से कोई सा भी एक जो उसको बहुत अच्छा लगता है वो चॉइस कर लेती है और उसी वो वेवर बर्ड का जो नेस्ट बना होता है उसी में वो फीमेल वेवर बर्ड अपना एग ले करती है. तो वेवर बर्ड की चॉइस होती है वो कौन सा नेस्ट चॉइस करके उसी में एग ले करेगी. ये है वेवर बर्ड की क्वालिटी कि उसे चॉइस मिलता है कि आप इसमें से चॉइस कर लो, कोई सा भी नेस्ट ले लो, उसमें एग ले कर दो. उसे तो बनाना नहीं पड़ता है. कौन बनाता है नेस्ट? मेल वेवर बर्ड. ओके, मेल वेवर बर्ड जब नेस्ट बनाती है, मेल वेवर बर्ड नेस्ट बना करके तब फीमेल बर्ड को देती है चॉइस कि आप इसमें से कोई सा भी नेस्ट चॉइस कर लो. स्टूडेंट्स, फिर द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड इन विच वन टू ले हर एग. देन वो बर्ड डिसाइड करती है कि अब मैं किस में एग ले करूँगी. वेवर बर्ड की तो बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई. ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीस डे. गिजू भाई ने बताया कि इस समय सब बर्ड्स बहुत बिजी हैं अपना नेस्ट बनाने में. मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग इन वन इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. इट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट. स्टूडेंट्स, एग ले करना आसान है बट उसकी केयर करते हैं, उसे उतना अच्छा विंग्स हो जाए, अच्छे से उड़ने लगे, तब तक वो बर्ड्स अपनी बेबी बर्ड की हेल्प करती हैं, की केयर करती हैं. ये बहुत मुश्किल टास्क होता है बर्ड्स के लिए क्योंकि बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज़. बर्ड्स के तो बहुत सारे शत्रु हैं. क्या कौन कौन से होते हैं वो? ह्यूमन, हम लोग भी तो हैं. कोई बर्ड अच्छी लगेगी तो आप सोचते हो पकड़ लें, लेकिन हमें पकड़ना नहीं चाहिए. हमें उसकी केयर करनी चाहिए. अगर वो हमारे वहाँ जाने से कोई भी बर्ड अपना नेस्ट छोड़ सकती है तो हमें उस नेस्ट के पास नहीं जाना चाहिए. अगर आप नेस्ट के पास नहीं जाओगे, ये भी तो बर्ड की हेल्प है, तो आपको बर्ड की हेल्प करनी है, उसे पकड़ना नहीं है, उसे दूर से देख सकते हो. ओके स्टूडेंट, और जो एनिमीज़ हैं कौन कौन से हैं? ह्यूमन तो है ही, एनिमल्स हैं, क्रो भी हैं, स्क्वायरल, कैट, रैट एंड ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स. और बहुत सारे हैं जो बस चांस उनको मिल जाए तो वो बर्ड्स का एग खा डालें. तो ये सारे लोग क्या हैं? एनिमीज़ हैं. एग को ले करने के बाद बर्ड्स को बहुत केयर करना पड़ता है कि उसके एग की सुरक्षा कैसे करें. तो उसे वो 1 घंटे में, अगर 1 घंटे की बात किया जाए, कोई भी बर्ड अपने नेस्ट में 5 से 6 बार राउंड लगाती है कि उसका नेस्ट कैसा है, उसका बेबी बर्ड कैसा है. तो हमें बर्ड के नेस्ट को टच नहीं करना चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए. अगर आप कभी भी भूल से भी उसके नेस्ट के पास चले जाओगे या टच भी कर दोगे तो वो बर्ड फिर लौट के नहीं आती है. अगर नहीं आएगी, सपोज़ उसी नेस्ट में बेबी का एग है तो हैच कैसे होगा? जब तक बर्ड एग को हैच नहीं करवाती है तब तक उस एग से बेबी बर्ड नहीं निकलता है. तो स्टूडेंट्स, बर्ड को हमें बहुत ध्यान से, बहुत केयर के साथ बेबी बर्ड की केयर करनी होती है. बर्ड को ये उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है. गिजू भाई ने हमें बताया हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली. हमें ये भी दिखाया कि कब बर्ड्स बहुत फ्रीली सिंग करते हैं, फ्रीली अपने विंग्स को फैला के नाचते हैं और वो अच्छे से सॉन्ग भी सुनाते हैं. वो कौन सा सीज़न होता है, वो कौन सा सिचुएशन होता है? आपने देखा कि गिजू भाई ने लेटर लिखा है. सो विच इज़ योर फेवरेट बर्ड? आपकी सबसे फेवरेट बर्ड कौन सी है?
कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट्स फ्लाई एंड हाउ साउंड इट्स मेक। चलो एक आपको हम देते हैं। अ क्राउन ऑन द हेड एंड क्वाइन ऑन द टेल, सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, क्लू इट इज़ आवर नेशनल बर्ड। ये कौन है? अपना नेशनल बर्ड है, जिसके क्राउन पर, क्राउन होता है ना हेड पर, और क्वाइंस होते हैं उसके टेल्स पर राउंड राउंड क्या दिख रहे हैं आपको? क्वाइंस दिख रहे हैं, और आपको शेडेड दिख रहे हैं ब्लू कलर की। ये आपके नेशनल बर्ड है। आपको नेस्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखी, आपने नेस्ट किस तरह से बनते हैं ये सारे भी चीज़ देखा। सो यू हैव सीन हाउ बर्ड यूज़ मेनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। आपने देखा कि कौन कौन से थिंग्स का यूज़ करके वो अपना नेस्ट बनाती है। सो यूज सम ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट, मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट, दिस इज़ योर एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, आपकी कौन सी एक्टिविटी है? आप भी बना सकते हो एक नेस्ट। एक छोटा सा नेस्ट बनाओगे जिसमें ग्रास का यूज़ करोगे, ट्विक्स का यूज़ करोगे, कॉटन का यूज़ करोगे, उसको अच्छे से थ्रेड से अच्छे से बांध करके, और उसमें एक पेपर का बर्ड बना करके उसमें बैठा दो। एग को सुखा करके इसके बाद उसमें एग की तरह रख दो, उसको वाइट कलर से पेंट कर दो। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी एक्टिविटी है नेस्ट की, तो आप बनाएंगे नेस्ट एक्टिविटी, ओके, एंड शो इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ नेस्ट जो आपको बनानी है। अब हम बताते हैं आपको कुछ अदर इम्पॉर्टेंट चीज़। वो क्या है? बट यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। आप तो देखा, आपने ये भी देखा कि बर्ड्स कब नेस्ट का यूज़ कर रही है? केवल एग को ले करने के लिए। आफ्टर द एग हैव हैच्ड एंड द चिक हैव ग्रोन, जब एग हैच हो जाता है और चिक ग्रो कर जाती है, दे लीव द नेस्ट, वो अपना नेस्ट छोड़ देती है। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम एज सुन एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक। सो स्टूडेंट, ऐसा भी हो कि कभी नेस्ट बना हो, उसमें बर्ड ने एग ले किया, जब वो एग हैच हो गया तो बेबी बर्ड और उसकी मदर बर्ड ने उस नेस्ट को ही छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए। कभी ऐसा भी है? आपके घरों में भी होता है कि हम अपना घर ही छोड़ के चले जाते हैं? नो। तो आप इससे बात करेंगे। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, सम ऑन ट्रीज, सम नियर ऑन और वाटर एंड सम ऑन लैंड। आपने देखा कुछ बर्ड्स तो ट्री पे रहती हैं, कुछ लैंड पे रहती हैं, कुछ स्विमिंग करती हैं। तो डिफरेंट बर्ड्स को हमने देख लिया जो स्विमिंग कर रही हैं। स्विमिंग कौन कौन सी बर्ड कर रही हैं? यस, स्विमिंग कौन कौन सी बर्ड करती है? डक करती हैं। और टू होल्ड मीन्स अपने फीट से प्रे को कैच करने की क्वालिटी किसकी होती है? ईगल की होती है, वल्चर की होती है, हॉक की होती है। एक ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि बहुत अच्छे से फ्लाई करती हैं, उनके जो विंग्स होती हैं वो ग्रूव्ड होती हैं, तो वो अपने फीट का यूज़ प्रे को पकड़ने में करती हैं, बहुत ऊंचाई तक उड़ लेती हैं। इवन आपने देखा होगा, ईगल को बहुत ध्यान से देखेंगे, जब उसके बिहेवियर को देखेंगे कि ईगल बहुत ऊंचाई तक उड़ रही है, लेकिन उसकी आइज़ बिल्कुल रिवर के बीच में है, और उसने देखा कि रिवर में कोई फिश है, वो झट से उड़ करके और रिवर के अंदर अपने प्रे को कैच करके फिर अच्छे से पकड़ करके उड़ जाती है। ये क्वालिटी किसकी है? टू होल्ड प्रे मीन्स यस, ये क्वालिटी है वल्चर की, ओके, ये क्वालिटी है हॉक फिश की, ईगल की। सो टू वॉक ऑन द लैंड, ऐसी बर्ड होती हैं जो अपने फीट का यूज़ सिर्फ वॉकिंग करने में कर सकती हैं। आप ऐसी बर्ड को देखोगे जिनकी फीट तो बहुत लंबी होती है, जैसे आपने ऑस्ट्रिच को भी देखा है, फ्लैमिंगो को भी देखा है। यस, वाइट बॉडी होती है फ्लैमिंगो की और पिंकिश फीट होती है। फ्लैमिंगो, ऑस्ट्रिच, ये सारे क्रेन, ये सब अपना फीट का यूज़ किस में कर रहे हैं? वॉकिंग में कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, टू कैच द प्रे, जिस तरह से बर्ड अपने प्रे का यूज़ कर रही है जिसके ग्रुप्स के लिए, उसी तरह से टू क्लाइंब ऑन ट्री, कुछ ऐसे बर्ड होती हैं जो ट्री पर बड़े आसानी से चढ़ लेती हैं। वो कौन सी बर्ड होती हैं? जैसे पैरट होती है, पैरट की भी आपको इसी तरह से फीट दिखाई देंगे। आपने एक ऐसे बर्ड को देखा होगा जिसकी जो बीक होती है बहुत छोटी होती है,
ऐसी छोटी स्मॉल बीक्स होती हैं, इस तरह से स्मॉल बीक होती है, लेकिन ऐसे लंबी निकली होती है। ठीक है, इस तरह की जो बीक होती हैं ये किस बर्ड की होती है? ये बर्ड है हमिंग बर्ड। ये क्या करता है? ये ड्रिंक नेक्टर, इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। इसकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये अपोजिट भी विंग उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है। आग सब तो सारे बर्ड्स तो आगे उड़ते हैं, लेकिन ये अपोजिट भी उड़ सकती है। फ्लेमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमने और एक चीज़ देखा है, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं उनकी जो बीक होती है वो बिल्कुल क्रसेस होती हैं। ठीक है, आपने ऐसी बर्ड को देखा है? कौन सी बर्ड्स को देखा है इस तरह से? ये बर्ड है हैन। इसकी जो बीक होती है छोटी होती है, लेकिन ये ग्रेन्स को क्रस्ट कर देती है, बिल्कुल क्रस्ट करके ये निगल लेती है। आपने एक ऐसी बर्ड को देखा है जिसके बीक इस तरह के होते हैं। ये बीक होती है किसकी? ये बीक होती है क्रो की, बहुत हार्ड होती है, ये सब कुछ खाती है। स्टूडेंट्स, आपने एक ऐसी बीक को देखा होगा उस बीक इस तरह की होती है बीक। ठीक है, और ये बीक इस तरह की है कि ये आसानी से अपने प्रे को पकड़े रहती है बहुत देर तक। ओके, और ये बीक फिशेस वगैरह खाती हैं। आपने इस तरह की बीक देखी होगी डक की देखी होगी बीक। तो डक क्या ईट कर रहा है? फिशेस खा रहे हैं। ओके, फ्लेसी फूड बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो कुछ वीक्स हैं, कुछ फीट हैं, जिसकी सहायता से आप जानोगे बर्ड की हैबिट को कि टू स्विम इन वाटर, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, टू कैच द प्रे इन हर्न्स, टू क्लाइंब द ट्री, टू वॉक द लैंड। स्टूडेंट्स, हमने कुछ वीक को देखा, अब हमने देखा टू टीयर एंड ईट मीट। आपने अब ऐसे वीक को भी देखा है कभी? ऐसे करके, ऐसे इसकी बीक ऐसे रहेगी, है ना। ये ऐसी बर्ड होती हैं कि अपने ये मीट इस तरह से मुड़ी होती है ना, तो ये मीट को क्रश करके बहुत आसानी से खा लेती हैं। ये मीट को बहुत आसानी से क्रश करके खा लेती हैं। इस तरह की बीक से वो आसानी से क्रश करके खा लेती हैं। इस तरह की बीक ईगल की होती है। ओके, और आपने देखा है टू मेक होल इन वुड एंड ट्री ट्रंक। ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि ट्री ट्रंक पर अपना होल बनाती हैं। ट्री ट्रंक पर वो अपना होल बना करके, तो ये होती है वुड पिकर की। ये बीक किसकी होती है? वुड पिकर की, कॉपर स्मिथ की। ये वुड पिकर अपना नेस्ट बनाती है वुड ट्रंक पे, तो बहुत हार्ड टुक टुक की वाइज करती है। टू फाइंड इंसेक्ट एंड वर्म फ्रॉम मड एंड सॉलो वाटर। ऐसी बर्ड्स होती हैं टू बीक एंड क्रश, टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड। तो आपने कुछ एनिमल के टीथ को भी देखा होगा। एनिमल के टीथ मीन्स जैसे काऊ को देखा होगा, कैट को देखा होगा, स्नेक को देखा होगा, आपने स्क्वायरल को देखा होगा। तो काऊ जो होता है वो उसके पास शॉर्ट फ्रंट टीथ होती हैं फॉर स्निपिंग ग्रास। केवल ग्रास को खाने के लिए उसके पास फ्रंट के टीथ होते हैं। और द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट और चेविंग द ग्रास। और जो साइड के जो टीथ होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, जिससे वो चबा सके अच्छे से, उसे गाइनिंग कर सके। इसके लिए काऊ की जो किनारे के टीथ होते हैं बहुत फ्लैट होते हैं। कैट हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट। जो कैट है, कैट क्या खाती है? चूहे खाती है, तो उसे मीट को टीयर करना पड़ेगा। टीयर करेगी, कटिंग करेगी, उसके लिए उसे शार्प टीथ चाहिए। स्नेक हैव शार्प कर्व टीथ बट दे डू नॉट चीव देयर प्रे। और आपने देखा जो स्नेक होती है वो कभी भी अपने प्रे को चबा के नहीं खा पाती है। स्वॉलो एज सच वो ऐसे निगल जाते हैं। ओके, उसके पास फैंग्स होते हैं। स्नेक्स ऑलवेज स्वैलो देयर फूड होल। पूरे होल जो बॉडी होती है उसी को पूरा सॉलो कर जाता है, निगल जाता है। स्क्वायरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। आपने देखा एक ऐसी क्वालिटी है, ये आपको हम बताएंगे, आपके स्क्वायरल की भी होती है और रैट की भी होती है। उसकी जो अपर टीथ होती है
और लोअर टीथ, ये दोनों टीथ बराबर बढ़ती रहती है। जैसे आपके नेल्स बढ़ते रहते हैं, बराबर बढ़ते रहते हैं, आप उसे कट करते रहो, कट करते रहते हैं, कट करते रहते हैं, उसी तरह से रैट की, स्क्वायरल की टीथ बराबर बढ़ती रहती हैं। तो स्क्वायरल नट्स को बार बार चबाता रहता है, चबाता रहता है, कुट 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 खाता रहता है, खाता रहता है। उसी तरह रैट भी जब आपके घरों में रहती है तो क्या करती है, अपने आपके कागज़ को खा जाते, कपड़े को खा जाते, क्योंकि उसके दांत को काटना ज़रूरी होता है। अगर वो कुट नहीं करेगी तो उसके टीथ तो बढ़ते चले जाएंगे। सपोज अगर वो कुट ना करे, चुपचाप शांति से बैठा रहे और आपके घर में कुछ भी ना काटे, तो क्या होगा, उसके टीथ तो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो कैसे चलेगी। इसीलिए स्क्वायरल और रैट अपने अपर टीथ और लोअर टीथ से बराबर कुट खाते रहते हैं। तो डिफरेंट हमने क्वालिटी देखी फीट्स की, उनकी बीक्स की, जिससे वो डिफरेंट वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने तो काऊ के विषय में भी देख लिया, तो अब हम जानेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे बर्ड की अपने नोटबुक में और ये सब ड्राइंग अपनी कॉपी में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए एक्टिविटी है बर्ड की नेस्ट बनाना है, एक छोटी सी पेपर बर्ड बनानी है। ओके, आई थिंक यू एंजॉय दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।